कलीसिया एवं संसार के धर्म। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, धर्म हमें सिखाता है सत्य की खोज करना, और सत्य की खोज करना यानी ईश्वर की खोज करना। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम अपनी आंखें मूंझें, हाथ जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में हमें अच्छी तरह समझने की, हमें शक्ति प्रदान कर, साथ ही साथ हम सत्य को जान सकें, सत्य रूपी ईश्वर को जान सकें, उसमें अपना विश्वास बढ़ा सके, साथ ही साथ तेरे बताए हुए सत्य के मार्ग को अपना सके। इसलिए हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। कलीसिया एवं संसार के धर्म। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, धर्म हमें सिखाता है सत्य की खोज करना, और सत्य की खोज करना यानी ईश्वर की खोज करना। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम अपनी आंखें मूंझें, हाथ जोड़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में हमें अच्छी तरह समझने की, हमें शक्ति प्रदान कर, साथ ही साथ हम सत्य को जान सके, सत्य रूपी ईश्वर को जान सके, उसमें अपना विश्वास बढ़ा सके, साथ ही साथ तेरे बताए हुए सत्य के मार्ग को अपना सके। इसलिए हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे बच्चों, सत्य की खोज करने वाला मनुष्य इस ब्रह्मांड के रहस्य की खोज करने वाला मनुष्य हमेशा सत्य की खोज करने वाला होता है। सत्य की ये खोज मनुष्य को ईश्वर के बारे में विचार करने वाला बना देती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो सत्य की खोज में लगा रहता है वह ईश्वर की खोज में ही लगा रहता है, क्योंकि सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। विविध धर्मों का उद्भव ईश्वर की खोज से ही हुआ है। धर्मों के प्रारंभिक दशा में आज के व्यवस्थापित, संकीर्ण एवं निश्चित रूप भाव विद्यमान नहीं रहते। प्रकृति की ताकतों में की आराधना, आत्मावाद, कुल की देवता की उपासना, जादू टोना, पितृ पूजा आदि ईश्वर की खोज का पालन रूप है। ऐसे समाज भी मौजूद है जो बहुत सारे देवताओं में विश्वास रखते हैं, राह से गुजर कर एक ही ईश्वर की में विश्वास रखने वाले बन गए थे। धार्मिक विश्वास का उद्भव। धर्मों का उद्भव के बारे में विभिन्न मत प्रचलित है। परिणाम वादियों की राय में
प्रकृति के अनेक प्रतिभासों, चराचरों एवं स्वयं के बारे में जो धारणाएं थी, उन्हीं धारणाओं में आए परिवर्तन के दृश्य श्रव्य माध्यमों की संस्कृति में एक दूसरे खतरे का हमें सामना करना पड़ता है। कभी कभी मानव माध्यमों का गुलाम बन जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं, टीवी, इंटरनेट आदि माध्यम हमारे कीमती समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। टीवी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कितने भी फायदेमंद क्यों ना हो, अध्ययन, कामकाज, प्रार्थना आदि छोड़कर टीवी के सामने समय बिताना हमें जीवन की पराजय की ओर अग्रसर करता है। बुरे माध्यमों को तिरस्कार करते समय भी माध्यमों को द्वारा बनाए जाने वाले भावनात्मक प्रभावों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए भलाई से बुराई का सामना करने के तत्व के आधार पर मानव की आत्मा एवं समग्र विकास के अनुरूप साहित्य एवं कला में एक समाज में विश्वास किया जाना है। नैतिकता को बराबर रखने में वे सहायक होंगे। ईश्वर का महत्व और मानव की भलाई ही उनका लक्ष्य रहे। इसलिए मूल्यों के आधारित कला साहित्य माध्यमों में प्रोत्साहन एवं प्रचार करना। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे माध्यम एवं सामाजिक दायित्व। माध्यम क्या होता है और सामाजिक दायित्व क्या है? आज मानव मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला साधन माध्यम है। वो कैसे? इसलिए उनका सामाजिक दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए माध्यम के क्षेत्र में काम करने वाले निम्न बातों का ध्यान रखें। जो कार्यक्रम एवं स्पष्टीकरण एक समाज के सदाचार के योग्य नहीं है, माध्यम ऐसी बातों से पीछे हटे, मगर अपरिहार्य परिस्थितियों में मर्यादा का पालन करें। दूसरा, अंधविश्वास, दुराचार, जातीय अत्याचार आदि के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा कर उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा दें। तीसरा, बेहद भ्रष्टाचार में लिप्त एवं स्वजन पक्षपात करने वालों के खिलाफ समाज की चेतना जागृत करें। चौथा, बाजारीकरण एवं व्यवसायिकता की अधिकता के कारण नष्ट हुई नैतिकता के बहाल करें। स्वार्थपरता निहित इच्छाओं के संरक्षण से ज़्यादा माध्यम समाज की चेतना के रखने वाला बन जाए। छठवा, यथार्थ मूल्य धारणा की ओर ले जाने वाले एक बादल संस्कृति पर माध्यम हमेशा जोर दे। सातवां, सत्य को वास्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करते हुए माध्यम देश को विकास और भलाई की ओर ले चले। अब बच्चों, बात यह आती है माध्यमों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, माध्यमों को एक खतरा के रूप में ना देखा जाए, बल्कि अनंत गुंजाइशों के एक महान भंडार समझकर उनका अधिकतम फायदा उठाया जाए। यही सही दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा और आपका यही दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी, वैटिकन महासभा के सामाजिक संपर्क माध्यमों के बारे में लिखे गए दस्तावेज में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हुए आविष्कारों को
ईश्वर की देन के रूप में देखे गए हैं। माध्यमों का सही उपयोग मानव समाज के लिए एक महान अमानत होगी। वे मानव को ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करते हैं। ईश्वर के राज्य के प्रचार में वे अत्यंत मददगार हैं। इसलिए उन्हें दूर रखने के बजाय उनके अंदर जाकर उनका उपयोग करने का एक सृजनात्मक दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा। अच्छे एवं लाभदायक बातों को पहचान कर उसका स्वागत कर विवेक शिक्षा की हमें दरकार है। माध्यमों से दूर भागने से एक व्यक्ति का विचार संकुचित होगा और वह समय की पहचान से दूर रहने वाला बन सकता है। समय और परिस्थिति की अपेक्षा के अनुसार प्रेरिताय कार्य के समस्त क्षेत्र में विचार विनिमय के माध्यमों का लाभ उठाने के में कलीसिया के सभी संतान एकजुट होकर उत्साह से कार्य करें। 2008 के माध्यम दिवस के अपने संदेश में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें हमें ऐसी शिक्षा देते हैं। प्रभु के वचनों की आवाज़ एवं प्रभु की सूरत सब दूर पहचाने के लिए सभी संभावित मार्गों का प्रोत्साहन किया जाए। यह भी सोचना उचित होगा कि मानव के भावनात्मक सत्ता को प्रभावित करने वाले माध्यमों का मूल दृष्टित उपयोग किस तरह किया जाए। धर्म विश्वास को उद्दीप्त करने, ऊंचे विचारों एवं दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने एवं ईश वचन का घोषणा को आसान बनाने में संपर्क माध्यम का भावनात्मक योगदान देते रहते हैं। विश्वास की पहली घोषणा एवं उसका गहरीकरण संचार के माध्यमों के सिवा संभव नहीं है। मानव की परिश्रमों को प्रतिदिन पूर्ण बनाने की शक्ति के रूप में अगर इन माध्यमों का उपयोग नहीं किया जाए तो कलीसिया को प्रभु के सामने अपराधी के रूप में ही खड़ी रहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस संदेश की रक्षा कलीसिया को करनी है उसी संदेश का ऐलान कलीसिया उन्हीं माध्यमों के द्वारा खुलेआम घोषणा करती है। अखबार एवं मैगजीन, रेडियो, टीवी, फिल्म, इंटरनेट, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन आदि का इस वचन की घोषणा एवं मानव को संतावना देने के माध्यमों के रूप उपयोग किया जा सकता है। मानव को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उन्नति देने वाले मूल्यों से संपन्न माध्यमों का प्रोत्साहन देना कलीसिया की ज़रूरत है, आज की भी ज़रूरत है। तब जाकर माध्यम क्रिस्त जीवन की परवरिश करने को साधन बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें माध्यमों का सही रूप से, उचित रूप से उसका उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ में उसका हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में ये सारे माध्यम हमें सुसमाचार प्रसारित करने में बहुत मदद करेंगे। जय शु, धन्यवाद।